हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय राज्य एवं उनकी सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विथ मैप, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएफआई, एफएससी जीडी, डी ट्रिपल एफबी, आरपीएफ कांस्टेबल, एफआई जैसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो है वो है गुजरात, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा राजस्थान है। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य है झारखंड। और छठा राज्य जो है वो है वेस्ट बंगाल। सातवां राज्य है त्रिपुरा। और आठवां राज्य है मिजोरम। इन 8 भारतीय राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा भारत में गुजरती है। अब देख लीजिए कि इन 8 राज्यों में से कौन कौन से राज्य आए हैं। तो मिजोरम आया है, झारखंड आया है, राजस्थान आया है, लेकिन उड़ीसा नहीं आया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य से जो है कर्क रेखा भारत में नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है की लंबाई सर्वाधिक जो है किस राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों 7 बहनों अर्थात 7 सिस्टर के राज्य का भाग नहीं है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ऐसे 7 राज्य हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर पूर्वी भारत का ऐसा राज्य है जो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। तो आपको याद रखना है 7 सिस्टर जो है किन राज्यों को कहा जाता है। तो पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर का पार्ट है। दूसरा हो जाएगा नागालैंड। तीसरा हो जाएगा मणिपुर। और चौथा हो जाएगा मिजोरम। पांचवा हो जाएगा आपका त्रिपुरा। छठा हो जाएगा मेघालय। और सातवां हो जाएगा असम। इन 7 राज्यों को जो है भारत के 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। बाकी बात करें कि जो सिक्किम जो है क्या 7 सिस्टर का पार्ट है, तो बिल्कुल जो है सिक्किम जो है 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्या वेस्ट बंगाल जो है 7 सिस्टर का पार्ट है, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल भी जो है 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट नहीं है। तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। मेघालय जो है 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट है। मणिपुर भी जो है 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट है। त्रिपुरा राज्य भी जो है 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात जो है यहाँ है और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है। तो गुजरात जो है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों के राज्यों का पार्ट नहीं है गुजरात, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है ये चारों जो शहर है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मैप को भी आपको देखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए मैप में ये है मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए नॉर्थ मतलब उत्तर में जो है मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। और उत्तर पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात राज्य के साथ लगती है। और दक्षिण में जो है मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। और पूर्व में जो है मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश टोटल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ जो है मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। तो इनमें से जो है मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो आपको याद रखना है दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ लगती है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा।
और उत्तर में जो है मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और उत्तर जो है पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान राज्य के साथ लगती है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। इन तीनों राज्यों की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन उड़ीसा राज्य के साथ जो है मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य समुद्री सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको याद रखना है कि गुजरात राज्य की जो है समुद्री सीमा लगती है अरब सागर के साथ, ये आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की भी जो है समुद्री सीमा लगती है महाराष्ट्र की अरब सागर के साथ, और गोवा की भी जो है समुद्री सीमा लगती है अरब सागर के साथ। लेकिन राजस्थान को आप देखेंगे तो राजस्थान स्टेट जो है यहाँ है, और इसकी कोई भी जो है सी लाइन मतलब समुद्री सीमा नहीं लगती है, ना तो अरब सागर के साथ, ना तो भैया बंगाल के साथ, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है राजस्थान की जो है राज्य जो है भारतीय राज्य जो है ऐसा है जिसकी समुद्री सीमा साझा किसी भी जो है समुद्र के साथ नहीं होती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है, और तेलंगाना का मैप जो है कहाँ है इंडिया के मैप में, तो ये है तेलंगाना राज्य, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है कवारती जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। और यदि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप ही है। और अगला आपको याद रखना है जनसंख्या के अनुसार जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा है? लक्षद्वीप ही है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ जो है एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। पहला आपको याद रखना है चंडीगढ़ जो है ये हरियाणा राज्य की राजधानी है। दूसरा आपको याद रखना है चंडीगढ़ जो है ये पंजाब राज्य की भी राजधानी है। तो 2 राज्यों की राजधानी के रूप में जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कार्य करता है? तो ये चंडीगढ़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ यहाँ पास स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो देखो हिमाचल प्रदेश की जो पहली राजधानी है वो है शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी है। लेकिन दूसरी राजधानी पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है धर्मशाला जो है ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हरियाणा राज्य जो है भारत के मैप पे यहाँ पास स्थित है, और हरियाणा राज्य की जो उत्तरी सीमा लगती है वो हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा राज्य की उत्तर पश्चिम की सीमा पंजाब के साथ, और इसकी पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ, और दक्षिणी सीमा जो है दिल्ली और राजस्थान के साथ, और इसकी जो है पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो हरियाणा राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, राजस्थान के साथ लगती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ, इन तीनों राज्यों के साथ लगती है। लेकिन ऑप्शन बी पे है मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के मैप पे यहाँ पास स्थित है, और छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ की जो पूर्वी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी जो है दक्षिण पश्चिम की जो सीमा लगती है वो लगती है छत्तीसगढ़ की वो महाराष्ट्र के साथ, और छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ, और छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा जो है उड़ीसा राज्य के साथ, और उत्तर पूर्वी सीमा जो है ये झारखंड राज्य के साथ लगती है। तो मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, झारखंड के साथ लगती है, और महाराष्ट्र के साथ लगती है। लेकिन ऑप्शन बी पे है बिहार के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको भारतीय मैप जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक ना। तो झारखंड जो है भारत के मैप पे जो है यहाँ पास स्थित है, और इसकी उत्तरी सीमा जो है
बिहार के साथ लगती है, और झारखंड की जो उत्तर पश्चिम की सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ, दक्षिणी सीमा जो है उड़ीसा राज्य के साथ, और पूर्वी सीमा जो है वेस्ट बंगाल के साथ लगती है झारखंड की। तो छत्तीसगढ़ के साथ जो है मध्य झारखंड की सीमा लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। लेकिन ऑप्शन ए पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के साथ जो है झारखंड की सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो त्रिपुरा से किस राज्य की सीमा जो है लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर स्थित है, तो ये जो है त्रिपुरा से अपनी बाउंड्री लाइन शेयर नहीं करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पे है असम। असम को देखिए तो ये है पूरा असम का मैप, भारत के मैप पे, तो इसकी सीमा जो है ये त्रिपुरा के साथ लगती है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है असम की सीमा त्रिपुरा के साथ लगती है। बाकी पश्चिम बंगाल की सीमा जो है त्रिपुरा के साथ नहीं लगती, और ना ही नागालैंड की सीमा जो है त्रिपुरा के साथ लगती। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि त्रिपुरा के साथ बाउंड्री लाइन कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं, तो मिजोरम हो जाएगा और ये हो जाएगा असम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और इसकी जो राजधानी है वो है ईटानगर। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर कौन सा राज्य स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो आपको याद रखना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये है राजस्थान। ये आप देख सकते हैं भारत के मैप पे, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,269 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान का क्षेत्रफल तो न्यूनतम होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अमरकंटक की किरार वैली में जो है विवाद होने के कारण जो है ये इसका क्षेत्रफल जो मिलता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का ही मिलता है। महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो 3,07,000 के लगभग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देखिए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,45,000 के लगभग है। तो कौन सा भारतीय राज्य है दिए गए ऑप्शन में से जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल न्यूनतम है। यदि पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। यहाँ पर आपको दिखेगा भारत के मैप पे। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। 3502 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? तो आपको याद रखना है भारत का जो पश्चिमी राज्य है गुजरात, गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है झीलों की नगरी भोपाल, और सिक्किम की राजधानी है गांगटोक। गांगटोक काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगला हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिमला किस राज्य की राजधानी है? तो शिमला जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है, और इसी की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना जो है ये ऑप्शन कट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बिहार। बिहार राज्य की राजधानी क्या है? ये पटना है। और भारत के मैप पे बिहार राज्य जो है किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल देश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है अमरावती। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, और दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ये है कवारत्ती, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था?
तो आपको याद रखना है 2014 में जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके जो है भारत का 29वां राज्य बनाया गया था तेलंगाना राज्य को। तो 2014 जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है और सबसे बड़ा राज्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में से, ये है असम। असम राज्य को जो है प्रज्ञा ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ जो है भारतीय राज्य की राजधानी है रायपुर, और छत्तीसगढ़ जो है ये स्थित है भारत के मैप पे 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से अलग करके जो है अलग राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी जो है? तो रांची जो है झारखंड भारतीय राज्य की राजधानी है, ये है झारखंड। और कर्क रेखा जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का जो दक्षिणतम भाग है वो है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो है ये लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको पता है कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 3502 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है गोवा राज्य का। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये भारत का जो है दक्षिणी राज्य है, और ये जो है रामेश्वरम शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी जो है ये है चेन्नई, जिसे भारत की फर्स्ट राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों से साझा करता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा भारतीय राज्य है जो अपनी सीमाओं को जो है अधिकतम भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। और उत्तर प्रदेश जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो आपको याद रखना है 9 भारतीय राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा असम आपका 7, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश किन किन भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है ये जो है उत्तर में किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तराखंड के साथ नंबर 1। दूसरी जो है आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, दिल्ली के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है पश्चिमी सीमा, और दक्षिणी सीमा जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और दक्षिण पूर्व की जो सीमा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है, और ये जो है झारखंड राज्य के साथ साझा करता है, और पूर्वी सीमा जो है बिहार राज्य के साथ साझा करता है। तो कौन कौन से राज्य हुए? नंबर 1 पे है उत्तराखंड, नंबर 2 पे है हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है हरियाणा, नंबर 4 पे है दिल्ली, नंबर 5 पे है राजस्थान, नंबर 6 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 7 पे है छत्तीसगढ़, नंबर 8 पे है झारखंड, और नंबर 9 पे है बिहार राज्य। तो इन जो है 9 राज्यों के साथ जो है वह एक यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूड है दिल्ली। तो 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य पर से जो है उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इन 9 के अलावा जो है किसी भी राज्य से उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और उत्तर प्रदेश जो है किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल देश के साथ, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का राजस्थान राज्य जो है सबसे बड़ा है। इंडिया के मैप पे यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप जो है सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है ये है गोवा, ये आपको याद रखना है। तो देखो यदि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि
क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोवा। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य ये हो जाएगा सिक्किम। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लद्दाख। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा लक्षद्वीप। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है नहीं, जनसंख्या के आधार पर भारत का जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिल्ली। और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर दोनों जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है, तो आइजोल जो है ये मिजोरम राज्य की राजधानी है। ये है मिजोरम, जिसकी बाउंड्री जो है दो देशों के साथ लगती है। ये बांग्लादेश के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, दिसपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो दिसपुर जो है ये असम भारतीय राज्य की राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य है ये असम राज्य ही है और 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट भी है। मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। शिलांग जो है मेघालय राज्य की राजधानी है, जो किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, माहे भारत का सबसे छोटा जिला है, यह किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये जो है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है माहे। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन सी जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है, तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़, चौथे नंबर पे है दिल्ली और पांचवें नंबर पे है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और छठवें नंबर पे है लक्षद्वीप, सातवें नंबर पे हो जाएगा पुडुचेरी और आठवां जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तर से दक्षिण छोर तक भारत का विस्तार कितना है, तो देखो उत्तर से लेकर जो है भारत का दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर का है। ये आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है भारत का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर का है। ये आपको याद रखना है। तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो ये है आपको याद रखना है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो कहाँ स्थित है वर्तमान में, लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश का किबीथू। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो यह है गौर माता गुजरात, ठीक है ना। और भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो यदि पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये कैप कोमोरिन है जो कि कन्याकुमारी में स्थित। लेकिन यदि पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप के पास। और इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इफ इंदिरा पॉइंट से सबसे नजदीकी देश कौन सा है, तो ये है इंडोनेशिया। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा को कितने फैक्टरों में बांटा गया, तो 3 फैक्टरों में बांटा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश 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 सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रशिया। रशिया नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे है चाइना। कभी यूएसए कहता है कि तीसरे नंबर हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इन दोनों में कंफ्यूजन, ठीक है। चौथे नंबर पे है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और 5वें नंबर पे हो जाएगा ब्राजील।
छठे नंबर पे कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे है अपना प्यारा भारत। ये आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान जो है, अंडमान निकोबार से जो है कितने डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग होता है? तो ये 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है अलग होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित जो है मुख्य भूमि के समुद्र तट की जो लंबाई है भारत के, वो है 7516.6 किलोमीटर। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भूटान के साथ जो है भारत की सीमा जो है कितने किलोमीटर की लगती है? तो 699 किलोमीटर की लगती है। ये आपको याद रखना है। और भूटान जो है कहाँ पास स्थित है? तो ये स्थित है भूटान। और भूटान के साथ जो है कौन कौन से राज्य जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 भारतीय राज्य जो है वो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है? तो ये आपको याद रखना है 4096.7 किलोमीटर की लगती है। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला आपको याद रखना है, भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये 3488 किलोमीटर की ये चीन के साथ लगती है। ये भी आपको याद रखना है। भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो 3323 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ लगती है। और भारत की चौथी सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये नेपाल के साथ लगती है 1751 किलोमीटर की। और भारत की 5वीं सबसे लंबी सीमा लगती है, ये लगती है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की। और 6ठी सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की। और 7वीं अर्थात सबसे छोटी सीमा जो है भारत की किस देश के साथ लगती है? तो ये अफगानिस्तान के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर देगा। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर। और लद्दाख जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा, तो यही जो है अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर देगा। बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की? तो आपको याद रखना है 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपको याद रखना है जो है पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अर्थात जो है वेस्ट बंगाल जो है सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये वेस्ट बंगाल के साथ। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा असम भी बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मेघालय भी जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा भी साझा करता है, और मिजोरम। तो 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा जो भारतीय राज्य है, ये जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो नेपाल के साथ जो है भारत की सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर की। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसलिए मैंने मैप इंक्लूड किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है नेपाल। नेपाल के साथ भारत जो है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कौन कौन से भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा बिहार, और चौथा हो जाएगा सिक्किम। तो 4 भारतीय राज्य जो है, और छोटा सा सीमा लगता है वेस्ट बंगाल का भी। तो 5 भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ भी और नेपाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल जो है ऐसा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जो नेपाल एंड भूटान
दोनों राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा सिक्किम जो है राइट आंसर है। तो इस तरह से मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लियर जो है, यदि आप अच्छे से मैप पढ़ के जाते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, 106 किलोमीटर की सीमा जो है भारत अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। 3488 किलोमीटर की सीमा जो है भारत ये किस देश के साथ शेयर करता है, तो चीन के साथ। और 3323 किलोमीटर की सीमा जो है भारत ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। अगला आपको याद रखना है एक एक तरफ से। पहला आपको याद रखना है बांग्लादेश। बांग्लादेश से आपको याद रखना है कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा हो जाएगा मेघालय, चौथा हो जाएगा त्रिपुरा, पांचवा हो जाएगा मिजोरम। तो ये 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी जो है 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, दूसरा याद रखना है चीन। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड, चौथा हो जाएगा सिक्किम और पांचवा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 भारतीय राज्य जो है ये जो है 3488 किलोमीटर की सीमा जो है ये चीन के साथ साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कौन सा भारतीय राज्य जो है ये भूटान, नेपाल और चीन तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो है कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला जो हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, तीसरा हो जाएगा पंजाब, चौथा हो जाएगा राजस्थान और पांचवा हो जाएगा गुजरात। तो 5 भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो पहले ऑप्शन पे है गुजरात, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे ऑप्शन पे है पंजाब और चौथे ऑप्शन पे है यदि हरियाणा, तो राइट हो जाएगा हरियाणा राज्य, ठीक है ना। 3323 किलोमीटर की जो है सीमा ये 5 भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। नेपाल के साथ जो है कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश दूसरा, तीसरा बिहार और चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पांचवा हो जाएगा सिक्किम। तो 5 भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला अफगानिस्तान के साथ जो है कितने भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो एक जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगला म्यांमार के साथ जो है कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो जाएगा नागालैंड, तीसरा हो जाएगा मणिपुर, चौथा हो जाएगा मिजोरम। तो 4 भारतीय राज्य जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इतने सारे पॉइंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1963 में कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था, तो राइट आंसर जगह नागालैंड। नागालैंड जो राज्य है वो असम से अलग करके जो है 1963 में बनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर जगह नागालैंड जो है वर्ष 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया था, नागालैंड को असम राज्य से अलग करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, तो कौन सा राज्य जो है हिमालय की दक्षिण पश्चिम से लेकर जो है उत्तर पूर्व तक है, तो ये जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जिले हैं, तो ये है उत्तर प्रदेश में। कितने जिले, तो यहाँ का DLR नंबर आपको याद रख लेना है। DLR नंबर जैसे आप टेलीफोन नंबर याद रखते हैं, मोबाइल नंबर याद रखते हैं, उसी प्रकार आप DLR नंबर जो है ये याद रख सकते हैं। 75 जो है 75 और आपको याद रखना है 75 80 31 75 80 31। तो जो उत्तर प्रदेश में डी फॉर डिस्ट्रिक्ट जिलों की संख्या है 75 और L फॉर हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 उत्तर प्रदेश में। R फॉर हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31, ये आपको याद रखना है। तो 75 जो है सर्वाधिक जिले किस भारतीय राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य में। और भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, ये उत्तर प्रदेश में। कितने, 403। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से, उत्तर और पश्चिम और दक्षिण में तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को किस वर्ष भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था? तो आपको याद रखना है, सन 2000 में जो है बिहार से अलग करके जो है झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। भारत का 28वां राज्य बनाया गया था, ठीक है ना। 29वां राज्य फिर तेलंगाना बना था। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी और नीली नदी पहाड़ियों मतलब कि रेड रिवर एंड ब्लू माउंटेन की भूमि जो है के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, द लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन एंड द लैंड ऑफ रेड रिवर के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो ऑप्शन बी जो है ये असम भारतीय राज्य को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल जो है ये मणिपुर राज्य की राजधानी है और विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ये मणिपुर राज्य में ही स्थित है। इसकी राजधानी है इम्फाल। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है ये हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की जो राजधानी है ये है ऑप्शन सी कोहिमा। कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है और नागालैंड जो है किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये राइट आंसर जगह म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी जो है ये है अगरतला। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पहला उत्तर में उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर पश्चिम में राजस्थान, तीसरा पश्चिम में गुजरात, चौथा दक्षिण में महाराष्ट्र और पांचवा पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ के साथ। 5 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। अगला, देहरादून किस राज्य की राजधानी है? तो देहरादून जो है ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। तो उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां, एक तो हो जाएगा देहरादून और दूसरा हो जाएगा गैरसैंण, जो कि हाल ही में बनाई गई थी देहरादून वो उत्तराखंड की कैपिटल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो जो राज्य भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। और गोवा राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडोवी नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो आपको याद रखना है, दिए गए ऑप्शन में से आपको देखना है, ठीक है ना। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो भारत और चीन की कितनी है? 3488 किलोमीटर की। भारत और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर की। भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर की। और भारत और बांग्लादेश की जो है 4096.7 किलोमीटर की। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में जो है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत और बांग्लादेश की। और यदि पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो यूएसए एंड कनाडा की 8891 किलोमीटर की सीमा लगती है दोनों की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य जो है अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये मैप में देख सकते हैं। पहला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। दूसरा जो राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है असम। कौन सा राज्य है? असम। तीसरा जो राज्य है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो है मेघालय। चौथा जो राज्य है वो हो जाएगा त्रिपुरा और पांचवा जो राज्य है वो है मिजोरम। तो ये 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन सा राज्य नहीं करता है ये पूछा है। तो मेघालय जो है करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है। ऑप्शन बी जो है मणिपुर जो है ये जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा भारतीय राज्य करता है? तो ये वेस्ट बंगाल राइट आंसर जगह। 4096.7 किलोमीटर की पूरे राज्य जो है 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो राइट आंसर जगह किन्नौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? चीन और
नेपाल की फंद। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल की फंद, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है और न ही कोई समुद्री सीमा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है, अभी हमने देखा असम करता है, त्रिपुरा करता है, लेकिन मणिपुर जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी नहीं है? तो किस राज्य की सीमा जो है महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती? तो महाराष्ट्र राज्य ये है महाराष्ट्र राज्य। इसकी उत्तरी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र राज्य की उत्तर पश्चिम की सीमा गुजरात राज्य के साथ, पश्चिमी सीमा दादरा नगर हवेली के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा कर्नाटक राज्य के साथ लगती है। महाराष्ट्र की जो है दक्षिण पूर्व की सीमा जो है ये तेलंगाना राज्य के साथ और पूर्वी सीमा जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है। लेकिन किस राज्य के साथ महाराष्ट्र राज्य की सीमा नहीं लगती है? तेलंगाना के साथ लगती है, कर्नाटक के साथ लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, लेकिन उड़ीसा राज्य के साथ जो है महाराष्ट्र राज्य की सीमा नहीं लगती है। और कुल कितने भारतीय राज्यों के साथ महाराष्ट्र राज्य की सीमा लगती है? तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा दादरा नगर हवेली, चौथा हो जाएगा ये हो जाएगा कर्नाटक और गोवा के साथ भी सीमा लगती है, ठीक है ना। पांचवा गोवा, छठा जो हो जाएगा तेलंगाना और सातवां जो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका मतलब यह है क्वेश्चन का कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा नहीं लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, ये लगती है 4096.7 किलोमीटर की। पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की। भूटान के साथ लगती है 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा। लेकिन भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, जलीय सीमा लगती है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है। पहला जो हो जाएगा ये बांग्लादेश के साथ लगती है, दूसरा नेपाल के साथ भी जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और तीसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये भूटान के साथ भी जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इन तीनों देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, बाकी जो है पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ भी, नेपाल के साथ भी और भूटान के साथ भी लगती है तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन कौन से राज्य जो है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पहला हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, तीसरा हो जाएगा असम और चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये चारों राज्य जो है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। तो मणिपुर की सीमा जो है ये भूटान के साथ नहीं लगती है, मेघालय की भी नहीं लगती है और नागालैंड की भी नहीं लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है? देखो क्वेश्चन वही है लेकिन तरीका पूछने का अलग है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से कौन कौन से भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पहला देखें ये हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा बिहार और चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पांचवा हो जाएगा सिक्किम। तो 5 भारतीय राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, उत्तराखंड भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है। लेकिन असम जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? तो उत्तराखंड की सीमा जुड़ी है, बिहार की सीमा जुड़ी है, पश्चिम बंगाल की सीमा जुड़ी है, लेकिन झारखंड की सीमा जो है ये जो है आप देख सकते हैं झारखंड का मैप है, इसका सीमा जो है नेपाल के साथ नहीं जुड़ा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से किस राज्य की सीमा लगती है? तो आपको याद रखना है ये वाले राज्य जो है, पहला आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है और मिजोरम। 4 भारतीय राज्य जो है ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन सिक्किम राज्य की सीमा जो है ये चाइना, नेपाल और भूटान के साथ तो लगती है लेकिन म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला, डैफ 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 फीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी फीमा है। तो भारत और बांग्लादेश की फीमा जो है ये 4096.7 किलोमीटर की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी फीमा है। और विश्व की पहली सबसे बड़ी फीमा कौन सी है? तो ये है यूएसए एंड कनाडा की 8891 किलोमीटर की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड करता है और उत्तर प्रदेश भी करता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और बिहार भी करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा जो है राज्य नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो ये हो जाएगा असम। असम, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान के साथ जो है कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान करता है, और गुजरात भी करता है, और पंजाब भी करता है। लेकिन हरियाणा राज्य जो है पाकिस्तान राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो है उड़ीसा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और असम। इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो इसका पड़ोसी राज्य सिक्किम भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड भी है, लेकिन मेघालय राज्य जो है ये छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है? तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। भारत का एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है सिक्किम के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा मेघालय से जुड़ती है? तो किस देश की सीमा जो है मेघालय से जुड़ती है? तो आपको याद रखना है ये जो है मेघालय राज्य के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है? तो बिहार जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये क्लियर दिख रहा है मैप में, नेपाल देश के साथ जो है बिहार अपनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो मैंने बताया था 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, ये तो दोनों करते हैं, लेकिन सिक्किम जो है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। सिक्किम है तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, इसमें भी सिक्किम है तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए पे है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। ये पांचों राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो कौन सा जो है भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो भारत के पूर्व मतलब ये वाला हिस्सा, ये पूर्व में है बांग्लादेश, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नंबर 2 नागालैंड की सीमा लगती है, नंबर 3 मणिपुर की सीमा लगती है, नंबर 4 मिजोरम की सीमा लगती है। लेकिन जो है असम की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार और चाइना के साथ और भूटान के साथ लगती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? चीन, नेपाल और भूटान के साथ पूछा है। म्यांमार, चीन और भूटान के साथ पूछा होता तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर होता। लेकिन चीन, नेपाल, भूटान के साथ जो है ये सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। इधर नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चाइना के साथ इसकी सीमा लगती है। तो सिक्किम जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? सिक्किम की बिल्कुल लगती है, और वेस्ट बंगाल की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। लेकिन मेघालय राज्य की सीमा जो है ये भूटान के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश की जुड़ी हुई है, उत्तराखंड की जुड़ी हुई है, बिहार की जुड़ी हुई है, त्रिपुरा की जो है नेपाल के साथ नहीं जुड़ी। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इसमें सिंपल तौर पर आप मैप पे देख लो कि सबसे छोटा जो है आपका मैप जो है किस भारत के पड़ोसी देश का है। तो देखो, इसका तो बड़ा है, इसका भी जो है काफी बड़ा है, इसका भी, पाकिस्तान का भी बड़ा है, अफगानिस्तान का भी बड़ा है, नेपाल का भी बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा जो है ये जो है भूटान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जिसके साथ 699 किलोमीटर की जो है भारत सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करता है, ये है मिजोरम। इधर म्यांमार के साथ पूर्व में और पश्चिम में जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन डी। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये चीन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 1962 में मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो 1962 में मैक-मोहन रेखा के क्षेत्र में जो है भारत का युद्ध चीन देश के साथ हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल जो है ये किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश देख सकते हैं किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत एशिया के जो है दक्षिण भाग में स्थित है, ये जो है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल निकाय भारत के पश्चिम में गिरता है? तो राइट आंसर जगह ये भारत का पश्चिमी भाग है, और अरब सागर जो है जल निकाय भारत के पश्चिम में है, और भारत के पूर्व में है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में है इंडियन ओशियन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो अभी मैंने बताया 5 भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल, अगला हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिप लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और दोनों तरीकों से अलग अलग आंसर होता है। पहला यदि पूछा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 9 है। और 9 कौन कौन से है? तो पहला हो जाएगा चीन, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा अफगानिस्तान, चौथा हो जाएगा नेपाल, पांचवा हो जाएगा भूटान, छठा हो जाएगा म्यांमार, सातवां हो जाएगा बांग्लादेश, आठवां हो जाएगा श्रीलंका, नौवां हो जाएगा ये मालदीव। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तब आपका आंसर हो जाता है 7। मतलब इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब कि भारत की जो स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ रखती है? तो 7 देशों के साथ, तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि पूछे भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 9, और भारत की सीमा कितने देशों के साथ रखती है? तो 7, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भारतीय राज्य सिक्किम जो है किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ करता है, चीन के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, लेकिन सिक्किम जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा द्वीपीय देश जो है अरब सागर का भारत का पड़ोसी है? तो मालदीव। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट सीमा साझा करते हैं? तो भारत के ऐसे कितने राज्य जो है समुद्री तट सीमा साझा करते हैं? तो नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है गोवा, नंबर 4 पे है कर्नाटक, नंबर 5 पे है केरला, नंबर 6 पे है तमिलनाडु, नंबर 7 पे है आंध्र प्रदेश, नंबर 8 पे है उड़ीसा, नंबर 9 पे है यहाँ पर थोड़ा ये आपको याद रखना वेस्ट बंगाल। तो 9 जो है भारतीय राज्य समुद्री तट सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह पॉइंट है, ये किस देश के सबसे करीब है? तो इंडोनेशिया देश के सबसे करीब है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। ये आपको याद रखना है। रुफिया जो है यहाँ करेंसी चलती है।
अगला, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एकमात्र जो भारतीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा जो है सिक्किम के साथ लगती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो भारत और भूटान के बीच जो है कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो चार है। पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत की सीमा को किस देश से अलग करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत की सीमा को चीन देश से अलग करती है। तो ऑप्शन सी भी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? आ गया है ना क्वेश्चन। तो भारत की सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है, जलीय सीमा को छोड़कर, ठीक है ना। और यदि पूछे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत, चीन और म्यांमार, सॉरी, भूटान, चीन और म्यांमार, तीन जो ये देश हैं की सीमा किस राज्य से जुड़ी है? तो भूटान, चीन और म्यांमार। तो भूटान, चीन और म्यांमार ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है इसकी सीमा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो पहला हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा हो जाएगा नेपाल, तीसरा हो जाएगा भूटान। तो 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किससे जुड़ी हुई है? तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा ये है आंध्र प्रदेश का मैप, और इसकी तटीय सीमा जो है बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के भूटान पड़ोसी देश को जो है ये थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों भारतीय राज्य एवं उनकी सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय राजधानियां भी जो है हमने पढ़ी, भारतीय राज्यों की राजधानियां। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं